हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, इफ्तार पार्टी और होली पार्टी ऐसी ये दो पार्टी रही हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। खान जादी इफ्तार पार्टी में क्यों नहीं पहुंची? क्या रही होगी वजह? क्या उनको इनवाइट नहीं किया गया होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिग बॉस 17 के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके रिलेटेड जितनी भी न्यूज है आपको मिलती रहेगी अप टू डेट। दोस्तों, खानजादी ने इफ्तार पार्टी अटेंड नहीं की। क्या वजह रही होगी? क्या इनविटेशन कार्ड नहीं मिला होगा, या खानजादी ने खुद अटेंड नहीं की होगा? ऐसे कुछ सवाल हैं ये जो कि लोग जानना चाहते हैं। इफ्तार पार्टी में लगभग सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मुनव्वर फारूकी, मनारा चोपड़ा, ये लोग तो सबसे पहले ऐसी पार्टी में जाने के लिए तैयार रहते ही हैं। और देखा गया वहां पे शहनाज गिल और सबसे बड़े सेलिब्रिटी सलमान खान भी वहां पहुंचे थे। सलमान खान जब एंट्री मारे तब वहां शहनाज गिल उनके पास में ही खड़ी थी, लेकिन इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन मैं जहां तक सलमान खान को समझ पाता हूं कि उन्होंने सबसे पहले लिस्ट देखी होगी कि किस किस को आना चाहिए, किस किस को नहीं आना चाहिए। वेरीफाई लास्ट में किया ही होगा सलमान खान ने। उसमें देखा कि खानजादी का नाम तो नहीं है, और खानजादी का अगर हुआ तो हटा दिया, और नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको किसी भी अपने पार्टी गैदरिंग में अपने आसपास खानजादी का साया चाहिए भी नहीं। क्योंकि जो उनके दिलो दिमाग पे बंदा चढ़ गया, एक बार अगर चढ़ गया, चाहे कोई भी हो। हमने कई बार ऐसे एग्जाम्पल देख रखे हैं। विवेक ओबरॉय का करियर खत्म, और अरिजीत सिंह का तो करियर खत्म नहीं कर सके, क्योंकि उनका एक अपना हो रहा है, अपना फैंडम है, और उनको किसी से लेना देना भी नहीं है। वो अपने कला के भरोसे हैं, अपनी कला के बलबूते हैं इंडस्ट्री में। बाकी कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सलमान खान ने खा रखे हैं। जितनों को उन्होंने बनाया है उससे कहीं ज्यादा लोगों को उन्होंने करियर बर्बाद किया है। बात कर लेते हैं कि मनारा चोपड़ा की मानसिकता। दोस्तों, अगर आपने नहीं समझी है तो समझ लीजिए। आजकल वो दुआ सलाम करने में ज्यादा अपने आप को आगे रखती हैं, और वो गलती से मुझे लगता है एक गलत कम्युनिटी में पैदा हो चुकी है। नहीं तो उनको मुस्लिम, दिल से वो मुस्लिम ही है, और मुनव्वर फारूकी के नक्शे कदम पे वो चली जा रही हैं। अगर इन दोनों का कुछ आगे जाके निकाह वगैरह की भी खबरें आए तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना होगा। बात करें खानजादी का इनविटेशन, देखिए, हो सकता है कि खानजादी ने ही मना किया हो, ना गई हो वो, और या फिर ये भी हो सकता है कि इनविटेशन ना भेजा हो खानजादी को। खानजादी का एक अलग सीन है, वो अपने तरीके से जीती हैं। जैसे रमजान के दिनों में देखा गया कि कितना लोगों ने प्रेशर किया कि भाई तुम रमजान के दिनों में कैसी फोटो डाल रही हो, रमजान के दिनों में तुम खाना क्यों खा रही हो। लेकिन इन सब चीजों से खानजादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कारण हो सकता है कि उन लोगों ने नहीं बुलाना जरूरी समझा कि भाई ये तो हमारे किसी चीज को मानती ही नहीं है। मुस्लिम जो भी चीजें होती हैं, मान्यता होती है, मानती नहीं है, तो इसको बुलाने का क्या मतलब होता है। अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं। देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। यहाँ किसी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और जैसा देखा गया कि उन्होंने, वो आजाद पंछी हैं, वो अपने माँ बाप की नहीं सुनती, वो तुम्हारी क्या सुनेंगी। या कमेंट जो करता है वहां पे लिख के आ जाता है, करे शर्म तो कर लेती, रमजान के दिन चल रहे हैं, तुम्हारी सुनेगी, वो अपने मम्मी पापा की नहीं सुनती। यही कारण है कि जब देखा गया होली पार्टी उन्होंने अटेंड की, क्योंकि उसमें फ्रीडम है और सब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल होली के बारे में भी खबरें आती हैं कि होली की आड़ में लोग अंटे संटे जगह छूते हैं महिलाओं को, ये चीज भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस चीज को भी। और ये दिन ब दिन हर होली पे बढ़ती चली जा रही है। तो पानी से कंट्रोल करो मत करो अपने आप को, रंगों से कंट्रोल मत करो अपने आप को। दबा के पानी बिखेरो, दबा के रंग उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप गलत जगह किसी महिला को नहीं छू सकते उसकी इजाजत के बिना। अब यहाँ पर देखा गया कि खानजादी ने अच्छा खासा एंजॉय किया। उनकी पहली होली थी और होली पार्टी उन्होंने फर्स्ट टाइम मनाई थी। उनका कहना था कि मैं डरती थी होली खेलने से, लेकिन जब देखा, और सोनिया बंसल ने थोड़ा बहुत पुश किया होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं भी हूं तुम्हारे साथ, तो उनको कॉन्फिडेंस आया होगा और उन्होंने होली पार्टी एंजॉय की, और सच में उन्होंने एंजॉय की है। अब बात करते हैं आयशा खान के बारे में। दोस्तों, आयशा खान ने एक पोस्ट किया है जिसमें वो फ्री फिलिस्तीन की तरफदारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। अरे, सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो वो किसी को नहीं दिखता, मुस्लिम पे अत्याचार हो वो किसी को नहीं दिखता। फिलिस्तीन, जिसका कोई लेना देना नहीं भारत से, लेकिन किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा है तो यहाँ के जो मुस्लिम लोगों का दिल ऐसे धड़कने लगता है कि हाय, मेरा भैया है वो जो 7 समंदर पार बैठा है, उनका दर्द इनको दिखाई दे जाता है। लेकिन
कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं और जब नेपाल में पत्थरबाजी होती है, मुस्लिम समुदाय पत्थरबाजी करता है हिंदू त्योहारों पे, नेपाल में भी शुरू हो चुकी हैं ये चीज़ें और भूटान में भी शुरू हो चुकी हैं। वो चीज़ें इनको नहीं दिखाई देती हैं। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले अपने घर को सही करो, अपने देश को सही करो, अपने देश के सबसे पहले ईमानदार बनो, उसके बाद फिलिस्तीन का झंडा उठाना। और अगर आपको फिलिस्तीन से और पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी है तो मेरे हिसाब से आपको अपने परिवार सहित उस देश में चले जाना चाहिए, क्योंकि दूर बैठ के आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आप हेल्प नहीं कर सकते। स्टोरी डाल के क्या हो जाएगा? 2 लाख लोग देख लेंगे आपकी स्टोरी को, 20 लाख लोग देख लेंगे, लेकिन वो देखने ही वाले हैं, वो आप कुछ करने वाले नहीं हैं। और जैसे ही आप हैं, स्टोरी लगा के 24 घंटे बाद वो डिलीट हो जाएगी, आपसे भी कुछ होगा नहीं। तो मेरी सलाह तो ये है आपसे कि जिसको पाकिस्तान से हमदर्दी है वो झोला उठाए, पाकिस्तान चला जाए और वहाँ पे उनका सुख दुख दर्द में साथ दे। सबसे बड़ी इंसानियत की बात वो है। दूर से कुछ नहीं होता, दूर से आप कहो कि भाई दुआ करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं होता। दुआ अगर कबूल होती तो गाजा और फिलिस्तीन इन सब लोगों की, ये क्या लोग दुआ नहीं कर रहे होंगे अपने लिए? क्या उनके लिए अल्लाह नहीं है? मुस्लिम लोगों के लिए तो है ही अल्लाह, तो उनकी सुन चुका होता। तो दोस्तों, ये है अभी तक की अपडेट। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।